सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू टेक्निकल रज़मी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने लॉगिन के बारे में देखा कि आप लॉगिन किस तरह से बना सकते हैं डेटाबेस के हेल्प से, और उससे पहले आपने साइनअप के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में मैं आपको माइस्क्यूएल डेटाबेस के कुछ क्वेरी के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा माइस्क्यूएल डेटाबेस को ऑपरेट करना। तो उसके लिए सबसे पहला क्वेरी हमारे पास में होता है सिलेक्ट का। ठीक है, सिलेक्ट की क्वेरी होती है। सिलेक्ट की क्वेरी में क्या होता है कि हम इस तरह से लिखते हैं कि सिलेक्ट, और उसके बाद में फिर कॉलम का नाम लिखते हैं। अब कॉलम का नाम अगर नहीं लिखना है तो आप स्टार लिख दीजिए। स्टार का मतलब होता है सारे कॉलम। और फ्रॉम, उसके बाद में आप टेबल का नाम लिख दीजिए। टेबल का नाम हमारा है यूज़र। तो ये क्वेरी क्या करेगा, इतना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, ये क्वेरी ये करेगा कि सारे के सारे डेटा को यूज़र टेबल में से सिलेक्ट कर लेगा। आइए देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। तो यहाँ पर हम क्वेरी लगाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्वेरी लगा रहता है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र। जब इसको आप क्वेरी को रन करते हैं तो सारे के सारे यूज़र्स के डेटा को ये सिलेक्ट कर लेता है। सिलेक्ट के अंदर जहाँ पर आप स्टार लिखे हैं वहाँ पे अगर आप कॉलम का नाम लिख देते हैं तो वो कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमने नाम लिख दिया, क्योंकि नाम का ये देखो कॉलम हमारे पास में है, तो ये देखिए सिर्फ़ और सिर्फ नाम हमको शो हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम कॉलम की जगह के नाम में ईमेल लिख देते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास में ईमेल एड्रेस ही शो होंगे। इसी तरीके से अगर हम फ़ोन लिख देते हैं तो हमारे पास में सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोन नंबर्स ही शो होंगे। ठीक है, तो ये होता है सिलेक्ट का। और सिलेक्ट के अंदर एक और आप कंडीशन लगा सकते हैं वेयर का। ठीक है, सिलेक्ट के अंदर आप एक और कंडीशन लगा सकते हैं वेयर का। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सिलेक्ट हम ये करते हैं कि भाई ईमेल एड्रेस सिलेक्ट कर लो यूज़र टेबल में से, फ्रॉम यूज़र टेबल में से वेयर फ़ोन नंबर इज इक्वल टू, अगर हम फ़ोन नंबर से सर्च कर रहे हैं तो फ़ोन नंबर इज इक्वल टू फ़ोन नंबर लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर फ़ोन नंबर लिख दिया है। ठीक है, तो अब जो है इस फ़ोन नंबर का ईमेल जो है वो आपके सामने आ जाएगा। देखिए ये दो ईमेल्स आए हैं क्योंकि ये सेम फ़ोन नंबर पे दो रिकॉर्ड्स ऐड हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम यहाँ पर ईमेल की जगह पर सिर्फ स्टार लिख देते हैं तो सारा का सारा डेटा हमारे पास में आ गया। देखो जौहन नाम से ये दो ईमेल एड्रेसेस हैं और दो रिकॉर्ड्स हमारे पास में हैं। तो दो रिकॉर्ड्स हमारे पास में आ गया वेयर की कंडीशन लगाने की वजह से। ठीक है, इसी पर आप एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर में हमने लिख दिया कि फ़ोन नंबर इज इक्वल टू दिस, यानी ये फ़ोन नंबर रहना चाहिए। एंड और एक और कंडीशन लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास में जौहन नाम से दो डेटा है, एक का ईमेल एड्रेस ये है और एक का ये है, एक का फ़ोन नंबर ये है, एक का फ़ोन नंबर ये है। नहीं, फ़ोन नंबर भी सेम है और ईमेल एड्रेस भी सेम है और पासवर्ड भी सेम है और सब कुछ सेम है। जब सब कुछ सेम रहेगा तब हम क्या करेंगे कि अगर सिर्फ हमको पहला डेटा चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट लिख कर 1 लिख देंगे। तो
ये सिर्फ एक रिकॉर्ड ही शो करेगा जोहन के नाम से। देखिए 2 डेटा था लेकिन एक ही डेटा शो किया। और इसी तरीके से अगर हमको दोनों डेटा चाहिए तो दोनों डेटा शो हो गया है। तो लिमिट का काम क्या है कि ये लिमिट लगा देता है कि भाई कितने डेटा चाहिए, कितने रिकॉर्ड्स आपको चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से वेयर की कंडीशन में आपके पास में 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक होता है कि वेयर फ़ोन नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, नहीं पासवर्ड इज इक्वल टू हम रखते हैं, पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ लगा सकते हैं, एंड लगा के हम दूसरी कंडीशन भी लगा सकते हैं, एंड BLC इज इक्वल टू क्या 5। यानी यहाँ पर हमने 2 कंडीशन लगा दिया कि सबसे पहली चीज़ ये चेक करो कि पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये रही इसी के अंदर कि बैलेंस इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये यूज़र का बैलेंस 5 है और पासवर्ड 1 2 3 है। लेकिन अगर इसका बैलेंस 5 नहीं होता तो रिकॉर्ड हमारे पास में नहीं आता, क्योंकि हमने क्या किया है, कंडीशन लगा के रखी हुई है कि भाई 5 का ही आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर 5 की जगह पर 1 5 कर देते हैं तो हमारे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं आया। क्यों? पहला कंडीशन तो हमारा ट्रू हो जा रहा है, पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 तो है, लेकिन दूसरा कंडीशन नहीं ट्रू हो रहा है कि बैलेंस इज इक्वल टू ये। तो एंड का ऑपरेटर लगाने से कंपलसरी हो जाता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, यानी दोनों रिकॉर्ड्स डेटाबेस में होने ही चाहिए। ठीक है, एक ही रो में दोनों रिकॉर्ड्स होने ही चाहिए। अब यहाँ पर एंड की जगह पर एक और की कंडीशन आती है। अगर आप और की कंडीशन ले लेते हैं तब आपके पास में रिकॉर्ड आएगा। देखें, हमने यहाँ पर और लिखा है कि बैलेंस इज इक्वल टू 15, लेकिन यहाँ पर बैलेंस इज इक्वल टू 5 है। तो ये डेटा को क्यों रिटर्न किया? इसलिए रिटर्न किया कि हमने और की कंडीशन लगा के रखी हुई है। ठीक है, और की कंडीशन जब हम लगाएंगे तो ये कहता है कि भाई पहला कंडीशन या तो ट्रू रहे या तो दूसरा कंडीशन ट्रू रहे, दोनों में से कोई एक रिकॉर्ड भी आप डेटाबेस में मिल गया तो उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग डेटा को शो कर देगा। ये और का काम होता है। ठीक है, और जहाँ जैसे कि हमने इज इक्वल टू लिखा है तो इसी की जगह पर हम नॉट इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं। जैसे आपने ऑपरेटर में पढ़ा है तो इज इक्वल टू है, हम नॉट इज इक्वल टू अगर लिखते हैं और गो पर क्लिक करते हैं तो देखिए सारे रिकॉर्ड्स आ गए, सिर्फ उस रिकॉर्ड को छोड़ करके कि जिसके अंदर 1 2 3 पासवर्ड था, बाकी सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास में आ गए। तो ये नॉट इज इक्वल टू भी हम लगा सकते हैं। तो सिलेक्ट की क्वेरी ये रही, और उसके बाद में अब दूसरी क्वेरी हमारे पास में आती है जिसको हम कहते हैं अपडेट की क्वेरी। डेटा को हमने सिलेक्ट तो कर लिया, बट जो है अगर कोई रिकॉर्ड को अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं श्याम के नाम का जो रिकॉर्ड है वहाँ पर फ़ोन नंबर नहीं है, बैलेंस 0 है, फ़ोन नंबर नहीं है और पासवर्ड नहीं है। बाकी दूसरा एक श्याम का रिकॉर्ड है जिसके अंदर सारे डेटा आपको मिल जाएंगे, तीसरा श्याम का रिकॉर्ड है जिसके अंदर सारा डेटा आपको मिल जाएंगे। लेकिन दूसरा जो श्याम का रिकॉर्ड है उसमें फ़ोन नंबर और पासवर्ड नहीं है। तो इसको अगर आपको इंसर्ट करना है तो अपडेट की क्वेरी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने लगाया कि अपडेट किसको करना है भाई, यूज़र के टेबल को कर दो। ठीक है, यूज़र नामक टेबल को अपडेट कर दो। ठीक है भाई, अब सेट कर दो कि फ़ोन नंबर इज इक्वल टू एक रैंडम फ़ोन नंबर होना चाहिए। ये फ़ोन नंबर होना चाहिए। ठीक है, वेयर की कंडीशन हम लगा देते हैं। वेयर आपको बताना पड़ेगा कि भाई फ़ोन नंबर कहाँ पर चेंज करना है।
अगर वेयर की कंडीशन ना लगा करके आप क्यूरी को रन कर देंगे तो सारे के सारे रिकॉर्ड के अंदर फ़ोन नंबर को यही फ़ोन नंबर बना के रख देगा, यही फ़ोन नंबर कर देगा। तो इसलिए हमें वेयर की कंडीशन भी लगानी पड़ेगी ताकि ये बता सके कि किस जगह हमें चेंज करना है। तो हमको ये सर्च करना पड़ेगा कि भाई यूनिक चीज़ क्या है कि जो दूसरे रिकॉर्ड में ना हो। तो श्याम के केस में यूनिक केस हमारे पास बैलेंस 0 है, ठीक है। तो हम जो है बैलेंस से इसको कर सकते हैं अपडेट, वेयर बैलेंस इज इक्वल टू 0। जहाँ पर बैलेंस 0 है वहाँ के फ़ोन नंबर को ये सेट कर दो। जब हम क्वेरी को रन करते हैं तो क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद में देखिए यहाँ पर फ़ोन नंबर आ गया, ठीक है, और पासवर्ड नहीं आया। तो पासवर्ड के लिए भी हम सेम अपडेट की क्वेरी लगा करके पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लिख देते हैं कि अपडेट यूज़र, यूज़र क्या है, टेबल का नाम है, अपडेट टेबल का नाम, उसके बाद में सेट पासवर्ड इज इक्वल टू 9090, वेयर बैलेंस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम फ़ोन नंबर इज इक्वल टू ये फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस इज इक्वल टू ये ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। नाम नहीं डाल सकते हैं क्योंकि नाम जो है डिफरेंट है, यानी नाम एक ही नाम श्याम नाम का रिकॉर्ड हमारे पास में 3 है, तो तीनों रिकॉर्ड में वो अपडेट कर देगा। तो इसलिए हमें सिर्फ यूनिक डेटा ही वेयर में रखना है। तो जब हम 0 बैलेंस का रखते हैं उसके बाद में ब्राउज पर क्लिक करते हैं तो देखिए पासवर्ड भी अपडेट हो गया। तो ये हो गया आपका अपडेट का क्वेरी, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में इंसर्ट की क्वेरी, ठीक है। अब इंसर्ट की क्वेरी किस तरह से वर्क करेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू इंसर्ट इनटू किस में इंसर्ट करना है, यूज़र नाम से टेबल में इंसर्ट कर देना है। अच्छा, तो यूज़र नाम के टेबल के अंदर क्या क्या कॉलम्स हैं, कॉलम का नाम आपको बताना पड़ेगा। तो कॉलम का नाम हमारे पास में नेम है और उसके बाद में ईमेल है, कोमा के साथ में आप सेपरेट करते जाएं, फ़ोन नंबर है और उसके बाद में पासवर्ड है और उसके बाद में बैलेंस है, ठीक है। इतने हमारे पास में कॉलम्स हैं। अब इसकी वैल्यू को हम सेट कर सकते हैं और वैल्यू में उसी जो है ऑर्डर से आप वैल्यू को सेट करते जाएं। नाम है तो नाम इज इक्वल टू हम लिख देते हैं पॉप, और ईमेल एड्रेस भी एक रैंडम हम ईमेल एड्रेस डाल देते हैं @gmail.com। उसके बाद में फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर भी हम एक रैंडम सा डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में पासवर्ड है तो एक हम पासवर्ड भी रैंडम सा डाल देते हैं। उसके बाद में बैलेंस है तो हम बैलेंस को भी एक रैंडम सा डाल देते हैं, ठीक है। अब इसको जो हम क्वेरी को रन किए तो ये डेटा पॉप नाम का हमारे रिकॉर्ड में ऐड हो गया। देखिए पॉप नाम का एक डेटा हमारे रिकॉर्ड में ऐड हो गया है। तो ये है इंसर्ट की क्वेरी, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में एक और क्वेरी आ जाती है डिलीट की क्वेरी, यानी डेटा को आप डिलीट करने का। तो देखिए किस तरह से कर सकते हैं कि आप लिखते हैं डिलीट फ्रॉम यूज़र, ठीक है, यूज़र में से डिलीट कर दो। वेयर, अब आपको कंडीशन लगाने पड़ेगा वेयर। अगर आप से वेयर कंडीशन ना लगा करके क्वेरी को रन कर देते हैं तो सारा डेटा साफ़ हो जाता है, लेकिन हम वेयर की कंडीशन लगा के किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ही डिलीट करना है। तो हम क्या करते हैं कि ये लिख देते हैं कि वेयर नाम इज इक्वल टू क्या नाम है, जोहन नाम का रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। तो जोहन नाम की 2 रिकॉर्ड हैं,
तो दोनों रिकॉर्ड को ये डिलीट कर देगा। लेकिन अगर हमको एक रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है तो हम यहाँ पर लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट 1, पहले लिमिट में ही जोहन नाम की रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। ओके जी। अब उसके बाद देखते हैं, तो देखिए एक जोहन बचा हुआ है, एक जोहन का रिकॉर्ड चला गया है। तो ये रहा आपका डिलीट का। अब सर्च करने के अंदर एक और क्वेरी होती है जिसको हम कहते हैं लाइक क्वेरी। लाइक की क्वेरी इस तरह से रन करेगी कि जैसे आपने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि वेयर BLC लाइक, BLC लाइक। अब यहाँ पे आपको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, एक पैटर्न इसको समझाना पड़ेगा। तो हम पैटर्न इस तरह से लगाते हैं कि %0 का मतलब कि पहला रिकॉर्ड कुछ भी रहे लेकिन दूसरा वैल्यू जो है ये आपका 0 होना चाहिए। तो ये सर्च करो कि बैलेंस के अंदर ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है कि जिसका पहला वैल्यू तो कुछ भी है लेकिन दूसरा वैल्यू 0 है। जब आप इसको गो पर क्लिक करते हैं तो देखिए इतने रिकॉर्ड्स हमारे पास में आ गए, 10, 20 और 10, लेकिन 5 का रिकॉर्ड हमारे पास में नहीं आया क्योंकि 5 में 0 नहीं था। तो इस तरह से आप जो है पैटर्न लिख सकते हैं। और अगर जो है हम इस तरह से पैटर्न लिखते कि भाई पहला रिकॉर्ड तो 1 रहे लेकिन दूसरा रिकॉर्ड आगे का कुछ भी रहे, तो देखिए तो 10 आ गया कि पहला रिकॉर्ड 1 है, आगे 0 है या कुछ भी रहे। इस तरह से आप और भी डेटास को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप फ़ोन नंबर से सर्च करना चाहते हैं तो फ़ोन लिख दीजिए और यहाँ पर जो है आप लाइक लिख करके एक जो है कंडीशन लगा सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि स्टार्ट तो 8 से होना चाहिए, आगे कुछ भी रहे। तो जब हम कर देते हैं तो देखिए 8 से स्टार्ट होने वाला एक रिकॉर्ड है। इस तरह से अगर हम कर देते हैं कि भाई स्टार्ट किसी भी से हो लेकिन दूसरा कैरेक्टर उसका 7 होना चाहिए, तो देखिए कोई रिकॉर्ड नहीं आया क्योंकि ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं कि जो स्टार्ट किसी से भी हो लेकिन उसका दूसरा पैरामीटर 7 हो। तो इस तरह से आप क्वेरीज़ को रन करवा सकते हैं। अब क्वेरी को PHP के थ्रू किस तरह से रन करते हैं इसका एग्जाम्पल तो आपने पिछले वीडियोस में देख लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ये तो हमने थोड़े से ही कुछ क्वेरी के बारे में बताया है, जब जहाँ ज़रूरत पड़ती रहेगी तो हम आपको अलग अलग क्वेरी के बारे में बताते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।